हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है। गणेश, ये सेम मॉडल का विमान था जो 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर, और तब भी वजह जो है वो कम विजिबिलिटी, खराब मौसम ये बताई गई थी। आज बारामती में अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, सेम मॉडल वाला विमान था और ये जो हादसे का शिकार हुआ है, तो सुबह के वक्त 8:40 के आसपास जब ये हादसा हुआ, मौसम किस तरह का था बारामती में? क्या वहां पर भी कोई कोहरे की समस्या थी, विजिबिलिटी की कोई दिक्कत? जी बिल्कुल, विजिबिलिटी की दिक्कत थी और यही वजह हो सकती है इस हादसे की, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आपको बता दें कि VTSS के जो ये चार्टर प्लेन था, ये 1990s में शायद बना था और ये तब से ही ऑपरेशनल था, और 2023 का जिक्र जैसे वरुण ने अभी बताया, तो इसके पहले भी इसकी हिस्ट्री रह चुकी है। तो अब तमाम चीजें होंगी, क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री गए हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, DGCA करेगा, तमाम चीजें होंगी, और मेंटेनेंस को लेकर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर उपस्थित है। अब जैसा वरुण बता रहे थे और जो एक्सपर्ट है जानकारी मिल रही है, अब देखिए जो टेक्निकली जो जानते हैं और जो DGCA के कुछ सूत्र बताते हैं कि पायलट ने अबॉर्ट करके दूसरा अप्रोच किया था लैंडिंग के लिए। यानी पहला एक लूप और आर्क यानी बड़ा घुमाव लेकर पायलट वापस से अलाइन कर रहा था, वापस उसको ट्रैक पे लाने की एयरक्राफ्ट को कोशिश कर रहा था लैंडिंग के लिए। यानी पहला अप्रोच जब लैंडिंग का हुआ तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा, कुछ दिक्कत आई, और बाद में एक बड़ा लूप आर्क लेने के बाद, घुमाव लेने के बाद वापस से अलाइन करके पायलट ने कोशिश की थी लैंडिंग करने के लिए, और इमरजेंसी लैंडिंग की बात भी वहां पर सामने आ रही है। अब बारामती एयरपोर्ट या रनवे की बात करते हैं, एक छोटा एयरपोर्ट है जहां चार्टर प्लेन उतरते हैं, लेकिन जब आप बड़े मुंबई और जैसे बड़े एयरपोर्ट्स की बात करेंगे और बारामती की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उसमें जो सबसे बड़ा सिस्टम ILS जिसे कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बारामती जैसे एयरपोर्ट पे होता नहीं है। इसी वजह से पायलट्स को मैन्यूवर खुद करना पड़ता है, और तमाम विंड स्पीड और जो कोऑर्डिनेट्स हैं और मैन्युअली चीजें करनी पड़ती है। अगर ILS सिस्टम होता है तो आपको तमाम चीजों पर मात करने में, जैसे फॉग, रेन, लाइट और विंड, इन तमाम चीजों को मात करके आपको एक सिस्टम बताता है कि ये कोऑर्डिनेट्स होनी चाहिए और इस कोऑर्डिनेट्स के जरिए आपको यहाँ लैंड करना है, ये स्पीड होनी चाहिए और आपको किस वेलोसिटी से नीचे उतरना है, लैंडिंग करना है। तो अब ILS नहीं होने की वजह से पायलट्स का एक्सपीरियंस और उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे काम आती है, जहाँ मैन्युअली सारी चीजें करके वो कोऑर्डिनेट्स देखते हुए लैंड करते हैं। तो ILS नहीं होने की वजह से जो विजुअल अप्रोच होता है वो बहुत, अगर विजुअल अप्रोच कम होगा तो उसमें दिक्कत आती है, अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो उसमें दिक्कत आती है। तो तमाम चीजें इसमें अगर हम देखेंगे तो बड़े घुमाव यही बताते हैं कि रनवे विजुअली ठीक अलाइन नहीं हो पाया, और इस वजह से सेकेंड अप्रोच किया गया था, और ये सेकेंड अप्रोच करने के टाइम पे ही ये एयरक्राफ्ट जो था वो क्रैश लैंड कर दिया गया और ये बड़ा हादसा हुआ। तो ILS अगर नहीं होने की वजह से दिक्कतें आती है, अगर वेदर ठीक नहीं होता, जैसा आपने पूछा, तो वहां पर फॉग था, विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, विजुअल अप्रोच पायलट्स को कम था, इसी वजह से बड़ा घुमाव लेकर दोबारा से लैंड करने की कोशिश की थी। अब उस समय क्या हुआ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। DGCA इसकी जांच करेगी, महाराष्ट्र पुलिस और एक्सपर्ट्स की टीम इसमें लग जाएगी। खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस हादसे की जांच होगी, तो हादसे की जांच में क्या सामने आता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। रोमाना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गणेश। देखिए, वो चश्मदीद का जो बयान आ रहा था, वो चश्मदीद भी ये बता रहे थे कि वो विमान जो है वो कुछ चक्कर सा खा रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि नीचे उतरे। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि वो एक कोशिश की होगी और फिर वो सेकेंड अप्रोच, और उस वक्त चश्मदीद की तरफ से बताया गया कि वो नीचे आ रहा था, मतलब वो लैंड करने की कोशिश में था। लेकिन अब क्या हुआ, और लैंड करने की कोशिश में अचानक से ये हादसा कैसे हो गया, इसको तो देखिए जब जांच होगी उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी और पुष्टि हो पाएगी कि क्या वजह बनी इस हादसे की। कोई तकनीकी गड़बड़ी वजह बनी, या फिर मौसम ने रोड़ा अटकाया, विजिबिलिटी फैक्टर रहा और इस वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बहुत से सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब मिले, यही इस वक्त हम सब उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल गणेश ठाकुर का रुख करेंगे और जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से। गणेश, इस बीच मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी CM तक महाराष्ट्र के वो बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि बारामती में अजीत दादा को विदाई की क्या तैयारी की जा रही है, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बारामती का जो प्यार अजीत पवार पर इतने सालों से हमने देखा है, तो उसको देखते हुए बारामती में इतनी भीड़ होगी उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, कि मैं उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता।
और बारामती, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ के अलावा महाराष्ट्र में एक ऑरा था अजीत पवार का, और इतने सालों से जब वो काम करते हैं, और उनकी एक खास बात थी कि वो अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे, अपने पार्टी के लोगों का ध्यान रखते थे, और आम जनता भी अगर आती है, खास तौर पे बारामती का अगर उनके पास पहुंचता है तो उसका काम होना ही होना होता है। तो बारामती तो पूरी तरह से वहां आएगी। पार्टी का नेतृत्व वो कर रहे थे, तमाम बड़े नेताओं का नेतृत्व वो कर रहे थे, वो भी आज एक तरह से अनाथ हुए हैं, तो वो भी आने वाले हैं। और जैसे मैं अभी एक टोल पे हूँ लोनावला की तरफ, यहाँ मैं अभी पेट्रोल भरने रुका था, तो यहाँ पर भी कई सारे लोग मुंबई से निकले थे अपनी गाड़ियां लेके बारामती में। तो ये बारामती पहुंचने का मैं आपको बता दूं कि अनुमान नहीं रहेगा, और जैसे है कि उनको राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ सारे पहुंचेंगे। पवार परिवार का एक बड़ा रुतबा है, एक रसूखदार परिवार है, और अजीत पवार और शरद पवार के बाद अगर कोई है तो अजीत पवार है। तो अजीत पवार ने वो कमान पिछले कई सालों से संभाल ली थी, तो शरद पवार के तमाम लोग अजीत पवार से बहुत करीब से जुड़े रहे, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पास आते थे, रहते थे। और जैसे मैं बताऊं कि विधानसभा इलेक्शन के दौरान दादा, ये नाम मतलब भाई, लाड़की बहन योजना जो चली उसकी शुरुआत है। दादा का जो कैंपेन चला वो महिलाओं को साथ लेने का चला, वो पिंक ड्रेस में हमेशा नजर आए या पिंक कपड़े पहनते नजर आए। तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही लाडली बहनों का अपने भाई के प्रति बहुत लगाव था। तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां आ सकती हैं, क्योंकि वो मानती है कि अर्थ मंत्री रहते हुए इन्होंने जो पैसे लाए उस वजह से आज ये योजना चल रही है। तो बारामती कर महाराष्ट्र से लोग, भारत भर से लोग यहाँ पर आएंगे। वो पार्टी का नेतृत्व करते थे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। अब जब परिवार यहाँ पहुंचेगा, पत्नी और बेटा जब यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद ही पवार साहब भी पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद ही किस तरह अंतिम उनका विदाई दी जाएगी, अंतिम उसके बाद यात्रा होगी पता और चल सारी पाएगा। आप चीजें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसका इंतजार है अभी कि कब वो अंतिम विदाई दी जाएगी।